बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल गोला कबाब की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊँगा कि प्रोफेशनल तरीके से गोला कबाब को किस तरह से बनाया जाता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से इसे गोला कबाब की शक्ल दी जाती है, सभी बताऊँगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले दोस्तों हम ले लेंगे एक बाउल, उसके अंदर दोस्तों हम डालेंगे आधा किलो कीमा। तो प्यारे दोस्तों, ये 500 ग्राम कीमा है, बीफ कीमा है ये, ठीक है। हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों 50 ग्राम फैट्स, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे 50 ग्राम चर्बी। और प्यारे दोस्तों, हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इस तरीके से गूंदेंगे। आपने तब तक इसको अच्छे से गूंदना है जब तक इसके अंदर से धागे ना निकल आए, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। चॉप करके दोस्तों हम इसको एक खुश कपड़े के साथ हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। हम इसके अंदर से पानी को बिल्कुल निकाल देंगे, ठीक है। बकाया प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून दोस्तों हम साबुत धनिया का इस्तेमाल करेंगे। साबुत धनिया को आपने अच्छे से कूट लेना है, ठीक है। कूटा हुआ साबुत धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे। ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे दोस्तों पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। इसमें तीखापन पैदा होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें डालेंगे ½ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून पिसा हुआ जीरा। जीरे को आपने अच्छे से कूट लेना है। तो पहले दोस्तों ये मसाले इसके अंदर बहुत ही तीखापन पैदा करेंगे, बहुत ही स्पाइसी बनाएंगे इसको। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। आधा किलो में आपने 1 टीस्पून डालना है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हल्दी भी आप इसमें लाजमी डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया। हमने हम मिकदार तीनों चीज़ों को लेकर इसको अच्छे से कूट के इसका पेस्ट बना लिया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून बेसन। ये इसको आपस में जोड़ के रखेगा, कबाब को टूटने नहीं देगा, ठीक हो गया। और प्यारे दोस्तों ½ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। आपने इसको हाथों की मदद से तकरीबन दोस्तों 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैरिनेट करना है। हम इसको तब तक अच्छे से मैरिनेट करेंगे प्यारे दोस्तों जब तक ये एक जान ना बन जाए, ये हाथों के साथ चिपकना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि हमारा मसाला जो है वो मैरिनेट हो चुका है, ये हाथों के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपके हाथों के साथ चिपक जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा मसाला हाथों में इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और इसको हम हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा इसका पेड़ा बना लेंगे, ठीक है। आपने इसको हाथों की मदद से इस तरीके से पेड़ा बना लेना। प्यारे दोस्तों, अगर तो आपके पास सीख अवेलेबल है तो वेरी गुड, लेकिन आमतौर पर घरों में सीख अवेलेबल नहीं होती, तो हम इसकी जगह पेंसिल इस्तेमाल करेंगे जो कि हर घर में मौजूद होगी, ठीक है। तो आपने एक पेंसिल ले लेनी है दोस्तों, सिंपल। हम इस तरीके से इसका गोला बना के हम इस तरीके से पेंसिल पर चिपका देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके के साथ चिपक जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपके हाथों के साथ चिपके तो आपने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेना है। इस तरीके से आपने हाथ गीला करके दोस्तों इसको लगाकर आपने कबाब की शक्ल देंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से ये इस शेप में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस शेप के साथ गोला कबाब तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस तरीके से सिंपल तरीके से उतर भी जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको तकरीबन 16-17 कबाब दोस्तों हमने बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनकर रेडी हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इसको फ्राई करते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लेंगे एक पैन। प्यारे दोस्तों, पैन में हम डाल लेंगे तकरीबन, आपने थोड़ा सा घी डाल लेना है। हम इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे दोस्तों जिस तरह से शामी कबाबों को किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ऑयल हमारा अच्छे गर्म हो जाएगा, हम इस तरीके से इसके अंदर गोला कबाब को ऐड कर देंगे और हम इसकी साइड पलट कर हम इसको हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ फ्राई हो जाएगा। दूसरे चूल्हे पर दोस्तों हम एक कोयले को गर्म कर लेंगे, ठीक है। आपने इसको अंगारा बना लेना। तो यहाँ प्यारे दोस्तों हमारे कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। आपने 1 बाय 1 करके इसको बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से दोस्तों हमारे गोला कबाब फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही प्यारे कलर के साथ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसी पैन को अच्छे से खाली कर लेंगे। आपने इसके अंदर से ऑयल को निकाल देना है, ठीक है। बकाया हम गोला कबाब इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। सेंटर से आपने इसको जगह बना लेनी है, वहाँ रखेंगे
देखेंगे दोस्तों हम एक ब्रेड का पीस, उसके ऊपर हम इस तरीके से कोयले को रख देंगे। कोयला रखने के बाद दोस्तों आपने तकरीबन 2 से 3 कतरे ऑयल के डालने हैं, तो इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसके अंदर बारबेक्यू की खुशबू पैदा करेगा। ठीक है, कोयले की खुशबू पैदा करेगा। तो हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे। प्लेट के अंदर दोस्तों हमने इस तरीके से प्याज़ों को खूबसूरती के तौर पर बिखेर लिया है। उसके ऊपर हम इस तरीके से गरम गरम गोला कबाब रख देंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही महकते हुए हमारे गोला कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे गोला कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्पेशल तरीके से हमने इसको बनाया है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये गोला कबाब की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये गोला कबाब की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।